आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। ये दूसरा पार्ट जो वेदरिंग का बनाना पड़ा वो थोड़ी सी तकनीकी खामियों के कारण है, और मैं चाहता हूँ कि आप पार्ट वन और पार्ट टू को जोड़ के देखिएगा, समन्वित करके देखिए। तो पार्ट वन में हम लोगों ने जो चर्चा की है वो अपक्षय के प्रकार, दो प्रकार के बारे में चर्चा की थी, और हमारा बचा ये था डी सिलिकेशन। ये डिसिलिकेशन क्या है? इसको हिंदी में कहा जाता है सिलिका का अलग होना। चट्टानों में सिलिका मतलब रेत, रेत मानिए आप। चट्टानों में सिलिका के कारण जल की क्रिया से उस वो अलग हो जाता है। आग्नेय जो शैल होता है या चट्टान होता है उसमें सिलिका की मात्रा उन चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में अधिक पाई जाती है। सिलिका जब चट्टानों से क्रिया कर अलग हो जाता है तो चट्टानें स्वाभाविक है कि कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि सिलिका जो है वो जल में घुलकर बह जाता है। इस विधि से रासायनिक जो अपक्षय है वो बहुत तेज़ी से और अधिक होता है। तो उस ये जो प्रोसेस है उसको डिसिलिकेशन या सिलिका का अलग होना कहा जाता है, सेपरेशन ऑफ सिलिका। तीसरे प्रकार के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे प्राणी वर्गीय अपक्षय के संबंध में। ये प्राणी वर्गीय दो प्रकार का है। एक तो वनस्पति को भी हम लोग प्राणी मानते हैं, या उसमें ये मानते हैं कि उसमें जीवन होता है, और दूसरा जीव जंतुओं के द्वारा। तो जो वनस्पति है जिसको वेजिटेशन कहा जाता है, वेजिटेटिव वेदरिंग, वनस्पतिक अपक्षय, वनस्पति द्वारा भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का अपक्षय होता है। चट्टानों की दरारों में या सेंध में जब वनस्पति या कोई पेड़ पौधे का जड़ प्रवेश कर जाता है, वो जड़ धीरे धीरे मोटी होती है। चट्टानों का जो जॉइंट है, संधि है, उसको भी वो चौड़ी करती जाती है। चट्टानें जब अधिक चौड़ी होने पर टूट जाती है, जो अपक्षय में सहायता देती है। कुछ इस प्रकार की वनस्पति होती है जिनकी जड़ें चट्टानों से विशेष प्रकार के तत्वों को सोख लेती है। इसके द्वारा रासायनिक अपक्षय होता है। या बैक्टीरिया युक्त जो जल की चट्टानें खनिजों तथा मिट्टी पर तेजी से क्रिया करके जीव जो ऑर्गेनिज्म है और जीवाणु इत्यादि नष्ट हो जाते हैं, और इनके नष्ट होने से कुछ एसिड अम्ल पैदा होती है जिसको जैविक अम्ल कहा जाता है, जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया आदि। तो ये जो एसिड है वो चट्टानों को कमज़ोर कर देती है और उनका अपक्षय होता है। वनस्पति के कारण ही मिट्टी में जो क्रियाएं होती है ह्यूमस की, वो उत्पन्न होती है। जो वनस्पति है वो सिर्फ अपक्षय नहीं करती, कभी कभी वो अपक्षय को रोकती भी है। ये चर्चा हम पहले में कर चुके हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि 1 एकड़ में 1,50,000 अगर केचुओं को छोड़ दिया जाए तो वो एक साल में 4 से 5 टन जो चट्टान है उसको मिट्टी में बदल देती है। ये तो वनस्पति की बात हो गई। दूसरी बात करते हैं जीव जंतुओं के द्वारा अपक्षय कैसे होता है। पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो घरेलू हो, जंगली हो, पालतू हो, या घूमने वाले घुमक्कड़ हो, ये सभी अपक्षय में सहायक होते हैं। इनके द्वारा भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार का अपक्षय किया जाता है। आप देखोगे लोमड़ी, गीदड़, बिज्जू, केचुआ, चूहा, दीमक और बहुत सारे जीव अपनी सुरक्षा के लिए गुफा बनाते हैं, बिल बनाते हैं।
जिसके कारण जो ज़मीन है उसका काफ़ी असंगठित जो मलबा है वो खुद के बाहर निकाल लेते हैं। जो हवा, पानी, हिमानी आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से बहा के ले जाया जा सकता है। ये तो जीव जंतु के द्वारा। मानव भी अपक्षय में एक बहुत सहायक कारक होता है। मनुष्य का विश्व के अपक्षय में बहुत बड़ा हाथ होता है। मकान बनाने के लिए वो मिट्टी खोदता है, ईंटों को पकाने के लिए भट्ठे लगवाता है, कुएं खोदता है, झील बनाता है, नहर, तालाब, या अपने जीवन के बहुत सारे जो क्रियाकलाप है उसमें वो अपक्षय के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में दिखाई देता है। रेल, सड़कें, कारखाने का निर्माण करना, जिसमें भूमि और मिट्टी का भाग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता है। पूरी दुनिया में निकाले जाने वाले खनिज खानों से खोद के निकाले जाते हैं। ये मानव के द्वारा जो किया गया अपक्षय है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इस तरह से अगर आप अपक्षय को समझना चाहें तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वस्तुतः अपक्षय अपने स्थान पर चट्टानों के टूटने की क्रिया, अपने स्थान पर, और वो 2 तरीके से टूट सकती है। एक तो यांत्रिक अपक्षय के द्वारा, जिसमें ताप, दाब, वायु, हिम, जल आदि का योगदान होता है, ये यांत्रिक अपक्षय कहलाता है। दूसरा केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय, कि वो जल या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन या सिलिका चट्टानों के साथ मिलकर रासायनिक क्रिया करती है और उसको डिग्रेड करती है, तोड़ देती है। इन दोनों पक्ष में एक चीज़ रहेगा कि चट्टान टूटेगा और अपने ही स्थान में रहेगा, वो ज़्यादा दूर जाएगा नहीं। जो चट्टानी पदार्थ चूर्ण है उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो उसे अपक्षय कहा जाएगा। ये 2 चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा मटेरियल का, और वो जो चट्टान है वो वहीं पर टूट के बिखर जाएगा। ये एक स्थैतिक या स्टैटिक प्रोसेस है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि इस पावर पॉइंट को अंजनी पटेल बनाई है। अंजनी पटेल का धन्यवाद। आप सभी व्याख्यान में निरंतर शामिल रहे गंभीरता से, आप सभी का धन्यवाद। और अगले क्रम में मिलेंगे तब चर्चा करेंगे अपर्दन की, इरोजन। विस्तृत चर्चा होगी। इस आश्वासन के साथ आज के लिए केवल इतना ही। मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आपका धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय।